वंदे मातरम गीत को लेकर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में मुद्दा उठाया है कि अगर जन गण मन अधिनायक जय हो को राष्ट्रीय गान खिताब मिल सकता है तो वंदे मातरम गीत को क्यों नहीं, आइए जानते हैं संवाददाता सोनू कश्यप की इस खास रिपोर्ट में। वंदे मातरम गीत को 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ जनगण को राष्ट्रीय गीत की उपाधि दी गई है, तो वहीं एक बार लोकसभा में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने भी वंदे मातरम गीत को लेकर राष्ट्रीय गीत बनाने के लिए कहा है। तो वहीं उन्होंने विपक्ष को तंज कसते हुए कहा है कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति ना करे और वंदे मातरम गीत को राष्ट्रीय गीत बनाने के लिए हमारे साथ एक प्रयास करे। इसी पे बात करते हैं आगरा के जनप्रतिनिधियों से और जानेंगे क्या है उनकी राय। देखिए, राजनीति को लेकर के तो जब से पक्ष विपक्ष बना है और इस भाजपा के शासन में ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि जब तानाशाही की ओर देश जाने लगता है तो हू हल्ला और इस तरह की घटनाएं स्वाभाविक होती हैं, जो देश के लिए खतरनाक हैं, देश के लिए सही नहीं है। इसलिए पक्ष और विपक्ष को अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना चाहिए, देश की तरफ देखना चाहिए, देश के लोगों की तरफ देखना चाहिए और नौजवानों के प्रति देखना चाहिए, बेरोजगारी को ख़त्म करने की प्रति बेचना चाहिए। और ये खामखा के जो मुद्दे उठाए जाते हैं पक्ष विपक्ष द्वारा, उनको नज़रअंदाज करते हुए जो है देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को जो है ध्यान देना चाहिए। बाबूजी, बड़ा विवाद चल रहा है राष्ट्रगीत को लेकर, वंदे मातरम हो या जनगण मन हो, तो क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की राजनीति जा रही है? दोनों ही पार्टी, जो बड़ी पार्टियां हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप करा रहे हैं। जब हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये वंदे मातरम गीत लिखा गया था और इस गीत के आने के बाद हमारे क्रांतिकारियों में अपनी आज़ादी के लिए काफ़ी ऊर्जा से भर गए थे वो। और इस गाने को आज़ाद होने के बाद हमारे यहाँ के कुछ नेताओं ने मुस्लिम हिंदू का विवाद मानते हुए, क्योंकि मुस्लिम सिवाय अल्लाह के किसी अन्य की वंदना नहीं करते, नहीं वो करते हैं, उनका ऐसा कहा जाता है, तो वो स्वीकार नहीं करते हैं उनको। तो तुष्टीकरण के लिए कि मुस्लिम वोट किसको मिलेगा, इस गीत को आज तक अनदेखा किया गया और इसको राष्ट्रीय महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। इस गाने में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को, किसी भी धर्म के व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये अपनी धरती माँ की, भारत माता की वंदना है और इस गीत से आज भी हम सभी भारतवासियों में जोश भर जाता है। तो क्या लगता है कि सदन में अब वंदे मातरम पर विवाद चला, क्या विवाद है ये और क्यों इस पर बीजेपी और कांग्रेस ने कड़ा रुख अपना रखा है? देखिए, जो वंदे मातरम है, ये हमारे जो देश के जो शहीद थे उनका एक ऐसा नारा था कि इस वंदे मातरम के नारे को लेके जब वो किसी आंदोलन में कूदते थे तो उनके शरीर में वो स्फूर्ति और एक भावना, इस प्रकार की बलिदान की भावना, त्याग की भावना, तपस्या की भावना, इन सारी भावनाओं को देखते हुए जो हमारे शहीद लोग थे उनके द्वारा ये वंदे मातरम का नारा दिया गया था। अब जैसा कि सदन में मैंने सुना बड़ी बारीकी से, तो माननीय मोदी जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया कि ये वंदे मातरम का जो नारा है वो 1800 कुछ में बताया था, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि एक अधिवेशन में ये नारा सबसे पहली बार आया था। और उसी के साथ में प्रियंका जी ने भी बहुत अच्छा अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने बताया कि अधिवेशन में तो आया था लेकिन ये कांग्रेस के अधिवेशन में आया था। तो निश्चित रूप से उस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और उनका जो अधिवेशन था उस समय, उससे कुछ समय पूर्व ही देश को आज़ादी मिली थी और आज़ादी के लिए जो हमारे वीर सपूत हुए उनके द्वारा इस प्रकार से वंदे मातरम को लेके और अपना भारत देश के लिए अपना बलिदान दिया गया था। तो विवाद क्यों भाई साहब, विवाद क्यों हो रहा है इसके बंदे? देखिए, ये विवाद
तो इसको हम पब्लिक में तो ऐसा कोई अभी विवाद नहीं है, लेकिन राजनीतिक स्टंट हैं ये अपने अपने। अब कौन किस प्रकार से उसको राजनीतिक स्टंट को भुना सकता है, अभी तो आम पब्लिक अच्छी तरह से जान रही है। अब मैं तो एक एडवोकेट हूँ, तो यहाँ पे मैं तो यही मानता हूँ कि भाजपा को भी वंदे मातरम गाना चाहिए और कांग्रेस को भी वंदे मातरम गाना चाहिए और भारत के प्रत्येक नागरिक को वंदे मातरम का अनुसरण करना चाहिए। वैसे क्या कहना चाहेंगे, बड़ा विवाद चल रहा है वंदे मातरम। देखिए, पूरे देश में आज ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए, और उस पर हम हिंदुस्तानियों पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, इस पर बहुत ही लंबी चौड़ी बहस कल सरकार और विपक्ष के बीच संसद में हुई है। देखिए, वंदे मातरम एक संस्कृति का शब्द है जिसका मतलब होता है कि मैं अपनी माँ को नमन करता हूँ, और ये माँ का जो रूप होता है वो होता है प्राकृतिक, कृषि और उत्साह से लबरेज। जैसे कि हमारे यहाँ दुर्गा और लक्ष्मी होती हैं, उसी प्रकार से इस वाक्य को एक मूर्ति का रूप देके भारत माता के रूप में से जोड़ दिया गया। आनंद मठ जो उपन्यास है, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है, उसके माध्यम से इस गीत की रचना की गई। आज़ादी के दिनों में क्रांतिकारियों ने इस गीत के माध्यम से क्रांतिकारियों में नया उत्साह जागृत करने के लिए इस गीत का भरपूर उपयोग किया। हमारे जितने भी महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी हुए, उन्होंने इस गीत को आज़ादी की लड़ाई के रूप में उपयोग करके भारत को आज़ादी दिलाई। तो ये गीत ये केवल एक गीत नहीं है, भारत के प्राकृतिक संसाधनों, जिनमें कृषि, सौंदर्य, प्रकृति, शक्ति, सभी स्वरूपों का ये समावेश है। और इस गीत के माध्यम से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि आप इसे देखिए, एक बार 4 लाइनें इसकी पढ़ के देखिए। सुजलाम सफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। इन वाक्यों में ही पूरे भारत देश में जितने भी प्राकृतिक साधन हैं, सारा सार इसी में समाया हुआ है। और यहाँ जो वंदे मातरम शब्द इस्तेमाल किया गया है इस गीत में, वो किस व्यक्ति की माँ के लिए किया गया है। ये हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जब से भारत का उद्भव हुआ, तब से ही इस ज़मीन से जुड़े हुए जितने भी नागरिक हैं, उन सब की एक ही माता है, जिसे एक मूर्त रूप देके भारत माँ का रूप दिया गया है। तो ये किसी कौम विशेष की माता के लिए ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है कि हम साहब वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। भाई, मुस्लिम क्यों नहीं बोलेंगे साहब? यहाँ किसी समुदाय विशेष की माँ के लिए तो संबोधन है नहीं, पूरे भारत की माता है। और अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पूरे भारत की संस्कृति, प्राकृतिक संसाधन, हमारी ताकत, हमारे उत्साह सभी का जोड़ने के लिए हमें प्रेरणा देता है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने जिस तरह वंदे मातरम गीत को लेकर लोकसभा में जो बात उठाई है, हमने उस बात पर आगरा के दीवानी में बैठे अधिवक्ताओं से बात की और पूछा कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने ये आवाज़ लोकसभा में उठाई है कि जिस तरह जनगण मनगण को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया है, तो वंदे मातरम गीत को राष्ट्रीय गीत का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। तो वही अधिवक्ताओं ने बताया कि वंदे मातरम गीत इतना पुराना गीत है कि देश की आज़ादी से पहले इस गीत को गाया जाता था। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि यह गीत सबसे पुराना है और जनगण मनगण गीत बाद में आया है। जब जनगण मनगण गीत को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया जा सकता है, तो वंदे मातरम गीत को क्यों नहीं।